हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज से कमीशन का सवाल लेके आया हूं। यह सवाल आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट आज आप एक बार फिर से पढ़िएगा और इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिस तरह से इस सवाल को सोल्व करूंगा ना, इसी तरह से पूरा अर्थमेटिक सोल्व किया जाता है। जिस तरह से इस सवाल को सोल्व करूंगा, इस सवाल को सोल्व करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स की कमजोरी, तो हर सवाल की कमजोरी है, इस सवाल की भी कमजोरी है। और आप किसी भी कंपटीशन का सवाल उठा लीजिए या आप किसी भी लेवल का सवाल उठा लीजिए, आप आईआईटी जेई तक का भी उठा सकते हैं। एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह तो छोड़िए, आप आईआईटी जेई का भी सवाल उठा लीजिए। आप हमेशा एक बात देखिएगा कि सवाल में दिया क्या है, गिवन क्या है, और फाइंड आउट क्या करना है। बस ये दो चीजें अगर आपने पकड़ ली, ये दो चीजें आप समझ गए और आपको बेसिक आता है, थोड़ा सा नहीं, जितना अच्छे से बेसिक आएगा सवाल को उतना ही छोटे तरीके से आप सोल्व कर देंगे। तो जो ये सवाल है, इसमें दिया है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल, कि सेल्समैन को टोटल सेल पे क्या होता है, 12% कमीशन मिलता है। एंड ए बोनस ऑफ 1%, और उसको 1% बोनस भी मिलता है ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000, 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर। सेल्समैन है ना भाई, टोटल बिक्री करता है। मान लो उसने कुछ रुपए की बिक्री की होगी, पता नहीं कितने रुपए की बिक्री की है, तो टोटल बिक्री पे तो उसको क्या होता है, 12% का कमीशन मिलता है। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ज्यादा की चीजें बेचेगा तब उसको क्या मिलेगा, 1% का बोनस। तो उसकी टोटल अर्निंग आती है वो 7,650 आती है। उसकी टोटल सेल निकालनी है। हिंदी में पढ़ देता हूं। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन, कुल बिक्री पर 12% कमीशन, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस। यदि विक्रेता की कुल कमाई 7,650, विक्रेता की कमाई दे रखी है तो कुल बिक्री निकालो, कुल बिक्री निकालनी है। विक्रेता की कमाई दे रखी है, कुल बिक्री निकालनी है। ठीक है। अब ये चीज जिस बच्चे को पता लग गई ना, तो वो इसका 1 सेकंड में आंसर दे सकता है। ठीक है। आप सवाल में आप कहोगे सर ये 12% दे रखा था सर, 1% बोनस। हाँ भाई, ये भी विक्रेता की क्या कुल कमाई है, जो 12% है ना, ये विक्रेता की कुल कमाई, 1% बोनस भी विक्रेता की कुल कमाई है। ठीक है। और ये किस में दे रखी है, परसेंटेज में। और ये चीज किस में दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 7,650, मतलब ये इसकी संख्या दे रखी है परसेंटेज की। ठीक है। तो उसकी कुल कमाई 12%, तो टोटल बिक्री पर उसको 12% मिलता है, और 1% उसको 15,000 से ज्यादा पे बोनस मिलता है। तो ये उसकी कमाई का परसेंटेज का पार्ट है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये आई है। आपको कुल बिक्री निकालनी है, तो कोई भी चीज लगा लो, उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो परसेंटेज वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू, और एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे उसकी कुल कमाई है ना, इसकी परसेंटेज वैल्यू भी होगी। ठीक है। परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल जो सेल है ना उससे कंपेयर करके। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 7,650 है। तो कुल बिक्री निकालनी है। अगर किसी भाई को यह बात समझ में आ गई ना, सवाल यहीं पे खत्म हो गया। आपको कोई ट्रिक टाइप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि सवाल में क्या दे रखा है, कुल कमाई दे रखी है, और कुल कमाई को परसेंटेज में भी दे रखा है कि 12% तो क्या मिलता है उसको कुल बिक्री पर, और 1% बोनस मिलता है किस पर, 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर। मान लो सेल्समैन ने यहां से यहां तक क्या किया, यहां से यहां तक बिक्री की। ये हो सकता है 50,000 भी हो, 60,000 भी हो। मतलब उसने वस्तु को 50,000 में बेच दिया हो, 60,000 में बेच दिया हो, 70 में बेच दिया हो, 80 में बेच दिया हो। तो यहां से यहां तक उसकी कुल बिक्री थी, इस पर उसको 12% कमीशन मिलता है। और यहां तक मान लो उसने 15,000 की सेल करी, तो 15,000 की सेल पे क्या होता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। इस पे तो उसको परसेंट कमीशन मिलता है, 15,000 पे 12% कमीशन, इससे आगे भी 12% कमीशन। लेकिन 15,000 से आगे 12% कमीशन तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसको 1% बोनस भी मिलेगा। ठीक है।
अगर ये 1% बोनस यहां भी दे दें तो क्या आ जाएगा, उसकी कुल कमाई आएगी। तो 1%, 15,000 का 1% कितना होगा, 150, और 7,650 पहले उसकी कमाई थी, 7,650 पहले उसकी कमाई थी, और 1% और मिल गया 15,000 का। 15,000 का 1% कितना होगा, 150। 7,650 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7800। 7800 क्या आ गया, उसकी कुल कमाई। हालांकि सवाल में कितनी दे रखी कुल कमाई, 7,650, पर मैंने 150 क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि 150 देखो परसेंटेज वैल्यू 12% तो यहां तक हो ही रही थी, 1% यहां तक और हो जाएगी तो परसेंटेज वैल्यू क्या जाएगी, 13%। 13% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7800। 1% की वैल्यू 7800 अपॉन 13%। और कुल कमाई कितनी होगी, कुल बिक्री कितनी होगी, कुल बिक्री कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 13 छिक 78, इसको 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60,000। 60,000 ए ऑप्शन में है। आपका सवाल खत्म है। आपने सवाल में क्या देखा, सवाल में देखा कि विक्रेता की कुल कमाई दे रखी है, किस में दे रखी है, परसेंटेज में और न्यूमेरिकल में। आपको क्या निकालना है, कुल बिक्री। तो कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। तो आपने एक 100 तो गुणा करना ही है। इस 100 को किससे गुणा करना था, एक फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे, कि भाई 7,650 तो उसको क्या मिल रहा है, कुल उसकी कुल कमाई हो ही रही है, उसको 12% कुल कमाई, जो कुल कुल बिक्री कर रहा है उस पर 12% उसको क्या मिल रहा है, कमीशन। और 1% क्या मिल रहा है, 15,000 से ऊपर बोनस। अगर 1% 15,000 पर भी मिल जाता तो उसको क्या मिलते, 150 रुपए ज्यादा मिलते। 150 रुपए ज्यादा मिलते तो कितना होगा उसकी टोटल कमाई, 7800। तो ये टोटल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 7800 आ गई। परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 12%। तो ये 1% बोनस, 13% की वैल्यू कितनी है, 7800। 1% की वैल्यू 7800 अपॉन 13, और 100% की वैल्यू गुणा 100। तो कितना आंसर आ गया आपका, 60,000। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूं। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल आपके सामने आ गया है कि ए कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन और हिज टोटल सेल। एक कंपनी क्या करती है कि टोटल सेल पर अपने जो सेल्समैन को क्या करती है, 12% कमीशन देती है। एंड अबाउट सेल्स ऑफ रुपीज 15,000, 1% बोनस। और 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर, ये ज्यादा की भी कर लो भाई, 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर। पिछला ही सवाल है इसका, बस मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। ज्यादा की बिक्री पर क्या करती है, 1% बोनस देती है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज 52,350, यदि सेल्समैन क्या करता है, 52,350 रुपए जमा करवाता है इन द कंपनी, कंपनी में, आफ्टर डिडक्टिंग इज कमीशन, अपना कमीशन कटवाने के बाद, फ्रॉम टोटल सेल, टोटल सेल से। मान लो एक सेल्समैन है, उसने टोटल सेल यहां से यहां तक की होगी, ठीक है, की तो क्या करती है कंपनी, वो जितनी टोटल सेल करता है ना उस पे उसको 12% तो कमीशन मिलता है। 12% उसको क्या मिलता है, टोटल सेल पे 12% कमीशन। और फिर क्या करती है कंपनी कि मान लो उसने 15,000 की सेल की, तो 15,000 की सेल पे तो उसको 12% मिला, और उससे ज्यादा पे भी 12% मिलेगा। लेकिन 15,000 से ऊपर उसको क्या करती है कंपनी, 1% का बोनस और देती है, ठीक है। तो 12% तो ये क्या हो गई, सेल्समैन की कमाई, और 1% भी सेल्समैन की कमाई है, जो बोनस है ना, और कमीशन ये सेल्समैन की कमाई हुए। तो क्या हो रहा है, अब कंपनी वो क्या करता है कंपनी में
कि ये 12% का बोनस 12% का कमीशन लेने के बाद और 1% का बोनस लेने के बाद वो कितने रुपए जमा करवाता है? 52,350 करवाता है। तो कुल बिक्री का पता लगाएं। ठीक है, कुल बिक्री का पता कैसे लगा सकते हैं? सवाल में क्या दे रखा है? कंपनी को कितना जमा कराया। अब कंपनी को कितना जमा कराया उसने, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी 52,350। ठीक है, और कुछ उसके पास चला गया, उसके पास क्या चला गया? 12% तो टोटल बिक्री का कमीशन और 1% 15,000 से ऊपर बोनस। ठीक है, अगर यहां भी उसको क्या दे दिया जाए, यहां भी उसको बोनस दे दिया जाए। ठीक है, 1% बोनस यहां पे दे देते हैं, तो टोटल जो बिक्री है ना उस पे क्या मिलेगा? उसको 1% बोनस मिल जाएगा। और टोटल पे 1% बोनस मिलने से क्या फायदा होगा कि 12% तो उसको कमीशन मिल रहा था, 1% बोनस, तो जो सेल्समैन है उसकी कमाई कितनी हो गई? 13%। सेल्समैन की कमाई कितनी हो गई? 13% हो जाएगी। तो अब वो कंपनी में कितना जमा कराएगा? 13% तो अपने पास रखेगा और 87% कंपनी में जमा करवा देगा। 13% खुद के पास रख लेगा और 87% क्या करेगा? कंपनी में जमा करवा देगा। ठीक है, और 87% की वैल्यू फिर क्या होगी? सवाल में गिवन है, तो टोटल बिक्री कितनी होगी? 100% हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहां पे दिक्कत क्या है कि ये 1% यहां पे उसको 15,000 से पहले बोनस नहीं मिल रहा है। 15,000 से जो 15,000 तक की जो है ना, इस पे उसको क्या नहीं मिल रहा है? बोनस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे उसको बोनस लेना होगा। बोनस देंगे उसको 15,000 से पहले वाली बिक्री पर, तो कितना बोनस मिलेगा उसको? 150 रुपए। 15,000 का 1% कितना आएगा? 150। अगर वो 150 रुपए ज्यादा लेता तो कंपनी में कितने रुपए जमा कराता? 150 रुपए कम जमा कराता। भाई उसको बोनस कहां पे मिल रहा है? 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे मिल रहा है। 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर मिल रहा है उसको बोनस। तो वो क्या करेगा? अगर हम यहां भी उसको 15,000 तक भी उसको 1% का बोनस देंगे तो उसको 150 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? 150 रुपए निकाल लेंगे। 52,350 में से 150 रुपए निकालो तो ये आएंगे 52,350 में से 150 निकालेंगे तो 200। ये कितने की वैल्यू आई? 87% की। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 87% की वैल्यू है आपकी, है 87 से निकाल दो, 6 पे कटता है। 1% की वैल्यू कितनी है? 600। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 60,000। पीछे वाला ही सवाल था, उसकी कुल बिक्री कितनी आ गई भाई? 60,000। जैसे कि मैंने बताया था कि सवाल की कमजोरी क्या होती है? दिया क्या, निकालना क्या है। कंपनी में पैसे जमा करवा रहा है, कितने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या निकालना? कुल बिक्री। कुल बिक्री कितनी होती है? 100%। कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। तो कंपनी में 52,350 रुपए जमा करवा रहा था वो, 52,350 रुपए जमा करवा रहा था। तो जमा करवाने की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, साथ में क्या कर रहा है? उसकी इनकम भी बता रखी है। किस में दे रखी है? परसेंटेज में। ठीक है, किसकी? सेल्समैन की। सेल्समैन की इनकम है क्या है? 12% तो उसको कमीशन मिलेगा, 1% क्या होगा? उसको बोनस मिलेगा। पर बोनस के साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर बोनस मिलता है। 15,000 से पहले भी लगा देते हैं उसको बोनस दे देते हैं। 15,000 से पहले बोनस देंगे तो कंपनी को क्या मिलेंगे? कम रुपए मिलेंगे। कंपनी को कितने कम रुपए मिलेंगे? 15,000 का 1% कितना होगा? 150। तो 150 रुपए कंपनी को कम मिलने चाहिए थे, पर उसने कंपनी को कितने रुपए दिए? 52,350। अगर 15,000 पर 1% बोनस मिलेगा तो क्या होगा? इसमें से 150 रुपए घटा देंगे तो वो कितना मिलेगा? 52,200। ये टोटल सेल उसकी वो आ गई, जमा करवाया पार्ट उसने जो कंपनी में जमा करवाया था। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी भाई? 13% क्या होगा? सेल्समैन का 12% तो उसको कमीशन मिल रहा था, और देखो 15,000 तक तो उसको बोनस मिल रहा था। एक यहां भी दे दिया उसको बोनस 15,000 से पहले भी, तो 1% बोनस टोटल सेल पे मिल गया ना उसको, 1% बोनस। तो टोटल जो बोनस हुआ उसका, टोटल जो उसकी इनकम हुई कितनी हुई? 12% तो कमीशन, 1% बोनस, तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई सेल्समैन की? 13%।
13% है, तो अब जमा कितना कराएगा, अपनी जो इनकम है, अपनी जो कमाई वो निकालेगा। अपनी कमाई निकालने के बाद कितना बचेगा, 87%। तो 87% की वैल्यू कितनी है, 52,200। 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू 60,000। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। इससे अगला सवाल और भी बेहतर है और उसका और भी जबरदस्त सॉल्यूशन होगा, देखिएगा। तीसरा सवाल है, ए कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल। एक कंपनी क्या करती है, 7% कमीशन देती है टोटल सेल पर। इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी, अगर सेल्समैन क्या होता, अपॉइंट किया जाता किस पे, फिक्स सैलरी पे, 3,000 की फिक्स सैलरी पे उसको अपॉइंट किया जाता, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000, और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर उसको क्या मिलता, 4% कमीशन मिलता। देन द सेल्समैन गेट ₹800 मोर, तब क्या होता उसको, 800 रुपए ज्यादा मिलते। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। सेल्समैन को टोटल कितनी सेल की, टोटल कितनी सेल की ये बताना आपको। सबसे पहले ये चीज पहचानो कि सवाल में दिया क्या, निकालना क्या है। सवाल में दे रखे कंपनी सेल्समैन को 7% कमीशन देती है, किस पे, कुल बिक्री पे, या हिंदी में लिखा हुआ है कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता और बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर, यहां पे लिख लो ये 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता। 10,000 से अधिक की बिक्री पर उसको क्या होता, 4% कमीशन मिलता, तो उसको क्या मिलते, 800 रुपए ज्यादा मिलते। देखो दो केस हैं, सवाल में दे रखा है कि सेल्समैन को 7% कमीशन मिलता है, दूसरा मिलता है, यही बिक्री है टोटल, उसको 3,000 का वेतन मिलता है, उसको 3,000 की सैलरी मिलती है, साथ में 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर, 10,000 से ज्यादा, मान लो यहां तक 10,000 है, इससे ज्यादा जो बिक्री करेगा उस पर 4% उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो इस केस में ना उसकी जो कमाई होगी और इस केस में जो कमाई होगी उनमें कुछ डिफरेंस बता रखा है। क्या डिफरेंस बता रखा है कि दूसरे केस में उसको 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इस केस में उसको क्या मिलते हैं, 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पहले केस में पता नहीं कितने मिलते थे, बट दूसरे केस में उसको क्या मिल रहे हैं, 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको क्या निकालनी है, टोटल सेल निकालनी है। अब मैं हमेशा कहता हूं सवाल में दिया क्या, निकालना क्या है। अगर आपने ये चीज पहचान ली, उसके बाद अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप सवाल को तुरंत क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इस सवाल में कोई ट्रिक टाइप कर रखने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। इसने अपने आप सवाल की कमजोरी दे रखी है कि दोनों जो केस है ना, दो केस में उसको क्या मिल रहा है, दो केस में उसकी कमाई हो रही है। इस केस में भी उसकी कमाई हो रही है सेल्समैन की, और इस केस में भी कमाई हो रही है। बट पहले वाले केस में 800 रुपए का कम कमाई होती है। अगर ये 800 रुपए हटा दें तो दोनों केस में क्या होगी, उनकी कमाई बराबर हो जाएगी। इस केस में भी और इस केस में भी बराबर हो जाएगी। भाई दूसरी बार जो उसको देखो 3,000 का वेतन दिया जाए और 4% कमीशन मिले तो क्या होता, क्या मिलता उसको, क्या मिलता भाई सेल्समैन को, 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, उसकी कमाई 800 रुपए ज्यादा होती है। तो हम ये 800 रुपए हटा देते हैं, 800 रुपए हटाएंगे, इसमें से 800 रुपए कम करेंगे, इसमें से 800 रुपए कम करते हैं इस कमाई में से, तो क्या होगा, ये कमाई और ये कमाई क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। तो भाई ये तो परसेंटेज में, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 3,000 में से 800 कम कर दो, 3,000 में से 800 कम करोगे तो 2,200 रुपए, 2,200 रुपए उसका वेतन कर देते हैं, और क्या करते हैं 4% उसको 10,000 से ऊपर क्या मिल रहा है, 10,000 से ऊपर उसको क्या मिल रहा है, 4% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो 22,000 और 10,000 से ऊपर 4% जो कमीशन मिल रहा है ना, वो 7% की कमाई के बराबर है।
जो टोटल सेल पे 7% कमीशन मिलेगा ना उसके बराबर है। ठीक है, तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? अब यहां पे अगर 4% यहां पे भी दे दूं, 4% कम यहां पे भी दे दूं, तो 10,000 का 4% कितना होगा? 400। 400 रुपए, 400 रुपए यहां भी मिल जाएगा उसको। ठीक है, अब 400 रुपए में कमीशन दे दूं तो भाई ये दोनों चीजें बराबर रखनी है, तो यहां से 400 रुपए क्या करने होंगे? कम करने होंगे। 2200 में से 400 कम करूंगा, कितना बचेगा? 1800। तो ये 7% है टोटल बिक्री पर कमीशन, और ये कितना है? 3%, 4% है टोटल सेल। टोटल सेल पे कमीशन कितना हो गया? 4%। ठीक है, 7% और 4%, तो 7% और 4% का डिफरेंस कितना है? 1800। 3% की वैल्यू 1800, 100% की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे कितना गुना है? 600 गुना, इसका भी 600 गुना, तो कितना होगा? 60,000। ठीक है, ये सवाल का हल है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सवाल में दो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले बस यही देखो दिया क्या है। दिया क्या है? कुल बिक्री पर, मान लो यहां से यहां तक बिक्री हुई, उस पर 7% कमीशन देती है। दोबारा सेल्समैन को 3,000 के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाए तो 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर, मैंने कहा था यहां पे मान लेना आप 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर, 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन। तो मान लो यहां तक उसको 10,000 रुपए मिल रहे थे, और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। तो इस केस में क्या होता है? उसको यहां तक तो उसको क्या हो रहा था? टोटल में, टोटल जो है ना, टोटल पे उसको 3,000 का तो क्या दिया जाता है? 3,000 की तो उसको सैलरी दी जाती है, और 10,000 से ज्यादा पर उसको 4% कमीशन। तो 3,000 रुपए तो ये उसकी कमाई हुई, और 10,000 से ज्यादा 4% ये उसकी कमाई हुई सेल्समैन की। और पहले केस में कमाई क्या है कि टोटल जो बिक्री है उस पर 7% मिलेगा, जो टोटल सेल है उस पर क्या मिलेगा? 7%। तो दूसरे केस में ना उसको 800 रुपए ज्यादा मिलते पहले वाले केस से, उसकी कमाई क्या होती है? 800 रुपए ज्यादा होती है। अगर ये 800 रुपए ज्यादा कमाई नहीं होती तो दोनों केस में क्या हो जाएंगी? इस केस में भी उसको उतने रुपए मिलेंगे, इस केस में भी इतने ही रुपए मिलेंगे। तो 800 रुपए निकाल दो, तो 3,000 में से 800 निकालोगे तो कितने बच गए? 2200 रुपए। ठीक है, 2200 रुपए, और ये 4% किसके बराबर है? 7% के। 7% टोटल सेल का जो 7% है ना उसके बराबर है। तो ये जो 4% है, मैं यहां भी 4% दे दूं 10,000 पे, 10,000 का 4% कितना आएगा? 400। 400 रुपए दे दूं तो ये देखो पूरे पे कितना बन जाएगा? 4% कमीशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां भी कमीशन है, यहां भी कमीशन है, और कमीशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम फिर। ठीक है, हम क्या कर लेंगे? कमीशन की वैल्यू। तो मैं इसको 10,000 पे भी 4% कमीशन दे रहा हूं। 10,000 पे 4% कमीशन कितना होगा? 400। तो 400 रुपए और आए, लेकिन ये दोनों चीजें तो बराबर है ना, इसमें भी इनकम उसकी और इसमें भी इनकम क्या है? दोनों में, दोनों केस में उसकी इनकम क्या है? बराबर है। यहां भी उसकी जो इनकम हो रही थी वही थी, यहां भी, क्योंकि 800 तो हमने पहले कम कर दिया, 2200 में 3,000 में से 800 कम किया तो 2200, और 4% इस इनकम के बराबर था। ठीक है, सेल्समैन की इस इनकम के बराबर था। तो 400 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं और हमें क्या रखना? बराबर। तो इसमें से हम 400 कम कर देना 2200 में से, 1800। तो ये क्या होगा? 4% कमीशन आ गया, और ये 7% कमीशन। तो ये जो 4% कमीशन और 1800 रुपए किसके बराबर है? 7% कमीशन के। तो अब 3% कमीशन की वैल्यू क्या होगी? 1800, और 1% कमीशन की वैल्यू कितनी होगी? 600, और टोटल कितना होगा? कुल बिक्री कितनी होती है? 100%, 100% से गुणा करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 60,000 उसकी कुल बिक्री आ जाएगी। उसकी कुल बिक्री कितनी आ जाएगी भाई? 60,000 आ जाएगी। उसकी कुल बिक्री कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपए। ए ऑप्शन आपका उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।
नए सवालों के साथ मैं इससे अगले वीडियो में अलजेब्रा का एक सवाल लेके आऊंगा जो काफी टिपिकल होता है, बच्चे उसमें काफी कैलकुलेशन करते हैं, उसका बिल्कुल इजी सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे सवाल आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।